साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। यानी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और इनसे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रख लें कि फिडेलक्राफ्ट जो रिएक्शंस है वो एरोमेटिक कंपाउंड ही देते हैं। कौन से एरोमेटिक कंपाउंड? जो बेंजीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो हम फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो हम बेंजीन की पढ़ेंगे। देखो फिनोल क्लोरोबेंजीन ये भी क्या देते हैं? फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस देते हैं। बस अंतर इतना सा है कि उनकी जो आर्थो और पैरा पोजीशन होती है ना, वहां जाके क्या होता है, अपने जो कार्बोकैटायन बनता है उसका जाके वहां पे अटैक होता है। बस इतना सा ही है। इसलिए मैं यहाँ आपको सीधा बेंजीन ही लेकर बेंजीन पर ही आपको मैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन बताऊंगा। ठीक है, तो देखो फिडेलक्राफ्ट जो रिएक्शंस है वो टू टाइप की होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्या है दोनों वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कौन सी? एल्काइलेशन। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए मैं आपको बताता हूं कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस की ओवरऑल रिएक्शंस क्या है। तो देखो जब मैं बेंजीन रिंग पर जब मैं एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड की क्या करवाऊंगा, सॉरी, जब मैं फिडेलक्राफ्ट पे क्या करवाऊंगा मैं, ठीक है, कि रिएक्शन जब मैं किससे करवाऊंगा, ये क्या है, क्या है ये है मिथाइल क्लोराइड। तो मैं इसकी रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा? AlCl3 या मैं कहूं एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जब मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा टोलुइन। क्या मिलेगा? टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है? टोलुइन। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोलुइन मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा? मेन अपना पर्पस तो वही है। तो चलो हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो देखो अब आपको यहां दो चीजें बता देता हूं मैं। पहली ये कि जो ये AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या करते हैं कि जहां पर उनको क्या दिखता है, कोई भी नेगेटिव आयन दिखता है, ये उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यहां पर जो मैकेनिज्म से पहले क्या रिएक्शंस होगी कि ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये AlCl3 से रिएक्शन करेगा। तो ये AlCl3 क्या करेगा, इसके क्लोराइड को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, ये लो, और ये क्या बना देगा, इसको अपने साथ लेके, और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा मिथाइल कैटाइन का। ठीक है, ओके, समझ गए? मिथाइल कैटाइंस का इसने क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया। अब रिएक्शंस कैसे होगी देखना। अब ये जो मेरी बेंजीन रिंग है, ठीक है, मेरी बेंजीन रिंग में क्या है भैया? पाई बॉन्ड है। ठीक है, और ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और कौन सी है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा कि देखो यहां पर तो ये क्या होगा, ये अपने ये और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, या इसको उल्टा भी कर देते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर क्या इसको इस पर अपने को रिएक्शंस करवाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये माइनस और ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, तो ये CH3 आके यहां अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना पॉजिटिव ही है। ठीक है, और अब देखो चीजें भी खत्म नहीं हुई। अब चीज को समझना कि यहां पर पहले जो हाइड्रोजन था वो तो अभी भी है ना। तो अब आपको पता है कि बेंजीन रिंग के पास यहां पे जो ये क्या है, यहां पर जो कार्बन है वो क्या हुआ, इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अब इस हाइड्रोजन का निकलना जरूरी है, लेकिन ये निकल के कहां अटैच हो। तो क्या होगा, देखो अब सबसे पहले तो क्या हुआ कि इस मिथाइल कार्बोकैटायन के यहां जुड़ने से इसकी एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। ठीक है, एरोमेटिसिटी का लॉस कैसे हुआ, देखो अब ये जो पॉजिटिव है यहां का, जो ये क्या कहेगा, यार तू इसको ले ले और तू क्या कर भाई, अपना बॉन्ड बना। यानी इसमें रेजोनेंस होगा। क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है,
ये पॉजिटिव और ये अपने दोनों, इनको अपन ने डिस्टर्ब किया ही नहीं। अब क्या होगा, अब देखना, अब ये वाला यहां आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। यानी अगर मुझे ओवरऑल मुझे यहां पर जो क्या मिलेगा, तो अब मैं आपको इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा का पूरा से पूरा का पूरा कहां हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा इसमें फैल जाएगा। ओके, ये लो, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या होगा कि भाई यहां इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वो किसको दे देगा, बेंजीन रिंग को दे देगा, ये लो, ठीक है। लेकिन अब ये कहां जाएगा, तो याद रखना कि ये जो AlCl4 बना था ये क्या करेगा, यहां से फिर से एक Cl आयन का क्या करेगा, Cl आयन का यहां से डोनेशन करेगा, जो किसके साथ चला जाएगा, इस, यानी कि मैं अगर इसको यहां लिख दूं, एक मिनट, मैं इस AlCl को यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसने एक Cl किसको दे दिया, इसको, तो ये क्या बन गया HCl, और वापस अपने को क्या मिल गया, AlCl3। अब AlCl3 क्या है, ये कैटेलिस्ट है, और कैटेलिस्ट की जो क्वालिटी क्या होती है कि वो रिएक्शंस में खुद रिएक्शंस करवाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, बट खुद उस रिएक्शंस में यूज नहीं होगा। तो ये अपने को वापस मिल गया, ये अपना HCl और ये मेरा टोलुइन, ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो चीज थी ये थी एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें एक एल्कीन ग्रुप का क्या हुआ, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब फिडेल क्राफ्ट 2 टाइप की होती है, मैंने आपको पहले ही कहा है, और ये सबको देखो पता भी है। तो अब जो है क्या होती है, ये 2 टाइप की होती है। अब हम बात करेंगे कि फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, देखो ये तो मेरी ओवरऑल रिएक्शंस है, ठीक है, ये लो। लेकिन जो फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, ठीक है। देखो फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है कि जब हम इस चीज को एसिल ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। जब हम बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसाइलेशन। और ये एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था फिडेल क्राफ्ट, तो फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन ये कहलाती है। देखो अब इसका कैसे होता है, देखो ये फिर से वही AlCl3 की तो मैकेनिज्म को देखते हैं हम। भाई अपना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैकेनिज्म है। तो देखो जो CH3Cl है जिसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड क्या करेगा भाई, ये एसाइल क्लोराइड ये क्या करेगा, ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ ये इस क्लोराइड को इसको दे देगा और मुझे मिल जाएगा एसाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, एसाइल कार्बोकेटाइन और AlCl4, ठीक है। अब क्या होगा, जो बेंजीन रिंग होगी उसके पास क्या है भैया, पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड क्या करेंगे, तो ये जो CH3CO जो एसाइल ग्रुप है ये कहां जाके अटैक करेगा, यहां। तो अब इसने भैया यहां अटैक तो कर दिया, ठीक है, एक मिनट सॉरी, तो यहां अटैक हो गया। लेकिन क्या हुआ कि देखो अब चीजें कहां डिस्टर्ब हुई कि यहां तो अटैक हो गया लेकिन ये था, और अभी भी ये पॉजिटिव बचा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव या पूरी रिंग में क्या होगा, इसका डिलोकलाइज्ड होगा, कैसे, देखो ये यहां आएगा यानी रेजोनेंस के द्वारा, तो हम इसको बोलेंगे एरिनियम आयन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, एरिनियम आयन, ठीक है, एरिनियम आयन, ओके। अब एरिनियम आयन अब होगा ये पॉजिटिव और यहां पे बन गया ये
फिर ये क्या करेगा, ये अपने यहां डोनेट करेगा। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, ये यहां करेगा और फाइनली मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा ये। और ये भी क्या कहलाएगा, मतलब ये जो सारे एरेनियम आयन है, तो अब ये एरेनियम आयन क्या करेगा कि एरेनियम आयन का जो अब क्या है कि यहां इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि भाई इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, लेकिन यहां वो नहीं हो पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इस रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अपने क्या दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। उससे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ये लो, ये एसाइल। ठीक है, और मतलब एसाइल बेंजीन मिल जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है, ये यहां से Cl4 से एक Cl लेकर क्या बना लेगा, HCl, और ये AlCl3 फिर से फ्री। ठीक है, समझ चुके आप ये रिएक्शंस, यही फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, यही फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। और अगर मान लो मैंने कहा ना, अगर यहां पे क्या हो, देखो रिएक्शंस जो होगी क्लोरोबेंजीन एंड फिनोल की भी सेम टू सेम ही होगी। बस दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं यहां पे बता देता हूं आपको। देखो, तो वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, चीज को समझना आप। देखो, अब जो मेरा Cl या OH फिनोलियम दोनों में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं भैया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का होने का मतलब यहां है कि इनकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, वहां पर क्या होगा, वहां पे ये क्या करेंगे, यहां पर ये इनका मान लो यहां पर x मान लो, तो यहां पर जाके क्या होगा, यहां पर मतलब इनके आने वाला जो कंपाउंड है वो इनकी इन दोनों जो पोजीशन है वहां पर अटैक करेगा और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहां पर या तो CH3 ग्रुप यहां लगेगा या यहां लगेगा, या जो एसाइल ग्रुप है वो यहां लगेगा, वो या यहां लगेगा, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो चाहे वो फिनोल हो, क्योंकि ये दोनों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, समझ गए आप। तो इसी के साथ ये जो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस है और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस के जो दोनों टाइप हैं वो यही कंप्लीट होते हैं। उनकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस यहीं पे कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।